everyone, welcome to Takshila classes, and today we are going to do sentence completion, which was a requested session कि सेंटेंस कंप्लीशन या किस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करने की एक्सरसाइजेस सीडीएस के पेपर में आती है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, उनके पीछे क्या ट्रिक्स रहती हैं, क्या उनके लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है या सिर्फ हमारे रूल्स काफ़ी होते हैं। सो वील टारगेट ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज वीडियो एंड लेट्स फाइंड आउट इफ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर से डिराइव करे। राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल। इसके आगे एक ब्लैंक है बड़ा, जिसमें क्या आएगा वो आपको इन ऑप्शंस में से फिगर आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि भाई हमें क्या इसके लिए कुछ और कहीं और से पढ़ना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी ग्रामर के रूल्स हैं जो आप करते हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाते हैं। तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को, अब इनको टारगेट हम कैसे कर रहे हैं, मेक श्योर कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी बच्चे ये सेशन लगा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस सेशंस ही चल रहे हैं अभी। वो अपनी पढ़ाई और रूल्स पूरे अच्छे से कर चुके हैं और अब सिर्फ वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। उनको जल्दी से जल्दी ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फटाफट से समझ आ जाएंगे कि हम इनके आंसर्स कैसे निकाल रहे हैं। रेस्ट आप एक बार देख लीजिए वीडियो, बट उसके बाद अपने रूल्स जो है वो ज़रूर ढंग से प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल। अब समझिए, क्वेश्चन कहता है कि अगर आपने या अगर तुमने ठीक से मेहनत करी होती। अब यहाँ जब इफ़ आ गया ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ये चलना चाहिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आ गया, हैड प्रिपेयर्ड यानी क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड प्लस V3। ये कहाँ आता था, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। टाइप 3 का रूल ये था कि जब हमारे पास हैड प्लस V3 आ जाए तो सामने वाले में क्या आ जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी हैव प्लस V3 दोबारा आ जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कहाँ पे आ सकता है। ए ऑप्शन देखते हैं, यू वुड हैव बीन फेयर्ड वेल। नहीं, बीन का हमारे पास कोई लेना देना ही नहीं है। यू विल हैव फेयर्ड वेल, ठीक है, लेकिन हमारे पास ये विल क्यों लगा है, वुड क्यों नहीं लगा हुआ। हमें तो पास्ट में चाहिए सब कुछ, क्योंकि हैड प्रिपेयर्ड है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन हमारा। यू मस्ट हैव टू फेयर वेल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये कहीं भी इसमें इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लास्ट बचता है हमारे पास, यू वुड हैव फेयर्ड वेल। मतलब अगर तुमने ढंग से प्रिपेयर करा होता तो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाते। ठीक है, तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलता, और ये बिल्कुल इसको सूट कर रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3। दैट इज वाई द आंसर इज डी, यू वुड हैव फेयर्ड वेल। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम आगे फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या है, यू कैन चूज मेनी ऑफ देम, तुम उनमें से बहुत सारे चूज कर सकते हो, तुम उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, तुम्हें उनमें से कोई सा भी नहीं चूज करना है, यू शुड चूज नन ऑफ देम। इसका मतलब ये है, यू वुड चूज वन ऑफ देम, तुम उनमें से चूज करोगे ही करोगे। नहीं, वो कह रहा है बहुत से करियर ऑप्शंस हैं, तुम उनमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। कर सकते हो के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ड आता है, कैन, और कर सकते थे के लिए कुड। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन तो है नहीं हमारे पास, तो सी और डी एकदम कैंसिल हो जाते हैं। बचा क्या, यू कैन चूज। अब करियर में से एक ही ऑप्शन आप चूज करेंगे, सब तो कर नहीं लेंगे, तो मैनी भी हट जाता है। बचा क्या हमारे पास, बी, यू कैन चूज एनी ऑफ देम। राइट, इफ आई वर इन योर पोजिशन, दोबारा देखिए इफ लग गया, कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो गया अपने आप। आई वर, टेंस आ रहा है सिंपल पास्ट। ऑल्सो इफ आई वर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती या होता, ये आ गई हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल जहां मिल जाए हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कहाँ जाना चाहिए, टाइप 2 में। टाइप 2 कहता है कि अगर हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो एक जगह अगर हमारे पास सिंपल पास्ट है, एक सेकेंड, तो दूसरी जगह क्या होना चाहिए था, मॉडल ऑक्सिलरी। चलो एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। इफ आई वर इन योर पोजिशन, आई हैड बीन एक्सेप्टिंग दिस कॉम्पनसेशन। नहीं हमारे पास हैड बीन एक्सेप्टिंग का कोई वो ही नहीं बन रहा है। आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कॉम्पनसेशन। ठीक है,
सोच सकते हैं क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 यहाँ आ रहा है, राइट। नेक्स्ट, आई वुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टिंग दिस कॉम्पनसेशन, हैव बीन एक्सेप्टिंग इतना तो हमें चाहिए ही नहीं। शुड आई नॉट एक्सेप्ट, इन्वर्टेड क्यों है ये, इन्वर्जन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। हमारे पास क्या बचा, आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कॉम्पनसेशन, बी, नॉट सी, बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, वेयर देर इज अ विल, ये तो देखो बड़ा सिंपल सा कोटेशन है, देर इज अ वे। और ऑल्सो ये देखेंगे अगर आप कि जहाँ चाहे वहाँ आए, ये कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 1। अगर एक सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा भी सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाता है, बी। वेरी इजी। आई एम ट्राइंग टू शट डाउन ऑन कॉफी, कट डाउन ऑन कॉफी, ब्रेक डाउन ऑन कॉफी या टर्न डाउन ऑन कॉफी। अब ये आता है हमारा फ्रेजल वर्ब से। शट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, कोई चीज इस्टेब्लिश थी उसको आपने डी एस्टैब्लिश या फिर कंप्लीटली बन गई, ज़्यादातर दुकानों के लिए यूज़ होता है या फिर किसी बिजनेस के लिए यूज़ होता है। कट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की रिड्यूस कर देना क्वांटिटी। जैसे मान लो आप कहते हैं ना कि डायबिटीज़ हो रही है, नीड टू कट डाउन ऑन शुगर, राइट। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का खराब हो जाना, जैसे द कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द हाईवे, सो इट फेल्ड टू फंक्शन। ह्यूमन बींग्स का भी ब्रेक डाउन हो जाता है, रोने लग जाते हैं, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, जैसे आई प्रपोज एन ऑफर टू हिम बट ही टर्न्ड इट डाउन, तो टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज। जिनको प्रेपोजिशनल या फ्रेजल वर्ब्स में दिक्कत आती है वो वीडियोस देख सकते हैं, जो कि एक नए सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो देखो, आई एम ट्राइंग टू cut down on coffee, this is the only one that is making the maximum sense. What time does this train, I think it should be train, does this train get into London, get to London, get in London, get at London। देखो कभी भी at नहीं लग सकता, London is not specific, डी ऑप्शन अपने आप हट जाता है। लंदन में ये ट्रेन कब जाएगी, नहीं। इनटू लंदन, नहीं। क्या बचता है, डज दिस ट्रेन गेट टू लंदन, इसका मतलब है कि लंदन तक ये ट्रेन कब पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? गेट टू लंदन, वैसे भी आपको पता है जगहों के साथ गेट है तो टू लगता है। हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड, इट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन की बात हो रही है। और ये क्या, कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस, टाइप कौन सा है। अब देखो, हैड आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इफ आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, इफ आई हैड ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सिर्फ सेकेंड फॉर्म कब आता है, जब वो टाइप 2 हो। सिंपल पास्ट, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1। इफ आई हैड द विंग्स ऑफ अ बर्ड, आई शुड फ्लाई अवे, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाती या उड़ जाना चाहिए मुझे, ठीक है। तो उस लॉजिक से हमारे पास सी और डी तो वैसे ही कट हो गए। हमें चाहिए MA प्लस V1, V1 हमें फ्लाई और फ्लाई यहाँ पर है, वुड फ्लाई अवे, मैं उड़ जाती। इट इज़ नॉट कि हमें करना ही करना है ये काम, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, इसलिए आंसर हमारा क्या है, A। द यंग मैन हैज़ मोर मनी देन ब्रेन्स, ऑफ ब्रेन्स दैन ब्रेन्स। देखो ब्रेन और ब्रेन्स में क्या फ़र्क है, हमने ब्रेन्स यहाँ क्यों लगाया, ब्रेन होता है दिमाग, योर बॉडी ऑर्गन, राइट। ब्रेन्स होता है द कैपेसिटी टू यूज योर ब्रेन, कैपेसिटी टू यूज योर ब्रेन, उसको ब्रेन्स कहा जाता है। कंपैरिजन के लिए हम ये वाला देन यूज नहीं करते हैं, ए वाला, इसलिए ये ऑप्शन कट जाता है। मोर मनी ऑफ ब्रेन्स मेकिंग नो सेंस, फॉर ब्रेन्स का कोई सेंस नहीं है, कंपैरिजन के लिए हम ये वाला देन यूज करते हैं, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सी, ठीक है। उसके पास दिमाग से ज़्यादा पैसे हैं। ईच ऑफ द स्कॉलर्स हैव डन वेल, शैल डन वेल, हैज़ डन वेल, विल डन वेल। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा V1 आता है। आप हमेशा ये बोलते हो आई कैन डू दिस, आप कभी ऐसा नहीं बोलते आई कैन डिड दिस, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के पास साथ हमेशा V1 आता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इन्होंने V3 लगाया हुआ है विल और शैल के साथ, तो ये तो अपने आप गलत हो गए। अब ईच का मतलब है हर एक, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का अगर आप याद रखेंगे रूल कि ईच इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब हैज,
इज, वॉज, इस तरीके से। तो हैव तो प्लूरल के साथ लगता है, ये गलत हो गया। बचा क्या? बी, हैज डन वेल। See, very easy. The last question for today is, one cannot be too careful of his good name, their good name, whether good name, one's good name. Pronouns अगर आपने अच्छे से करे, नहीं करे हैं तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, चैनल पे डली हुई है। प्रोनाउन का एक रूल कहता है कि वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वन, मतलब वन शुड डू वंस वर्क, वन शुड फॉलो वंस ड्यूटी, वन शुड बी केयरफुल ऑफ वंस लगेज। तो यहाँ पे भी क्या है, वंस कहाँ लगा हुआ है? डी ऑप्शन में। तो यू विल एलिमिनेट रेस्ट ऑल द अदर ऑप्शंस एंड योर आंसर विल बी डी, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, एंड फिर मैं आपके लिए जल्दी से एक नया पार्ट भी इसका लेके आऊँगी। अगर कोई और टाइप की वीडियोज़ या प्रैक्टिस सेशंस यू वांट टू वॉच, let me know that as well. Thank you so much for joining today everybody, and I will see you next time. Goodbye and good luck.